Hello student, this is the second lecture of chapter heat and its effect. In first lecture we were discussed that heat causes expansion, यानी कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को किसी भी थिंग को गर्म करेंगे तो वो एक्सपेंड होगी. तो लेट अस डिस्कस एक्सपेंशन इन सॉलिड. हियर एक्सपेंशन इन सॉलिड, तो उसके लिए हमें एक एक्टिविटी गिवन है. इस एक्टिविटी में क्या है, आपके पास एक रिंग एंड एक बॉल है. तो उसको हमने यहाँ पर देखिए सॉलिड फॉर्म है ये, इसको इस तरह से हमने जो है इसको टांगा हुआ है. जैसे हम इसको हीटअप करेंगे तो हीट करने से क्या होगा, ये एक्सपेंड होगा. ये देखिए एक्सपेंड होगा यानी कि ऊपर की तरफ उठेगा. जैसे हमने बॉल को हीट किया और उसमें से पास करवाना चाहा, पहले ये पास हो जाती थी लेकिन अगर फिर हम पास करवाना चाहेंगे तो ये पास नहीं हो, क्योंकि ये बॉल जो है ये सॉलिड है और ये एक्सपेंड होता है ऑन हीटिंग, यानी कि हीट जो है वो एक्सपेंड होते, कोई भी सब्सटेंस जो हीट करने पर एक्सपेंड होता है. सेकेंड एग्जाम्पल और गिवन है. यहाँ पर हमने एक मेटल रोड जो है वो ली हुई है अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग. इसको हॉरिजेंटली जो है 2 वुडन सपोर्ट्स पर रखा गया है. एक को दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट रखा है. देखिए रेस्ट द अदर एंड ऑन ए राउंड पेंसिल, और दूसरे को एक राउंड पेंसिल से इस तरह से हमने किया है. जैसे हमने रोड को हीट किया हम क्या नोटिस करेंगे, द पेपर पॉइंटर रोटेट्स टू द राइट. जो भी पेपर पॉइंटर है वो राइट की तरफ जो क्या है एक्सपेंड राइट की तरफ खिसक जाएगा, रोटेट करेगा. और अगर उसको ज़्यादा हम हीट करेंगे तो जो पॉइंटर है वो बिल्कुल राइट के अंदर आ जाएगा. ये पॉइंटर यानी कि क्या है, ये एक्सपेंड इसके अंदर हो रही है, रोड जो है वो एक्सपेंड हो रही है हम जब हम इसको हीट करते हैं. नाउ जो पेंसिल टर्न हुई, रोटेट जो हुई थी, उससे हम क्या देखते हैं कि सॉलिड एक्सपेंड होते हैं ऑन हीटिंग पर. नाउ एक्सपेंशन इन लिक्विड्स. लिक्विड ऑल्सो एक्सपेंड ऑन हीटिंग. लिक्विड एक्सपेंड मोर देन सॉलिड ऑन हीटिंग. लिक्विड क्या है, सॉलिड से ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं जब हम उनको हीट करते हैं. इसके लिए भी एक एक्टिविटी गिवन है. हमने एक फ्लास्क के अंदर क्या किया, पानी उसके ऊपर ब्रिम तक जो फिल कर दिया और उस पर ऊपर हमने क्या किया, एक रबर कॉर्क लगा दिया और उसमें एक होल छोड़ा है छोटा सा, एंड इंसर्टेड नैरो ट्यूब. उस होल से हमने छोटी सी नैरो ट्यूब जो है होल के अंदर इसमें फ्लास्क में लगा दी है. फिक्स द कॉर्क फाइनली इन द माउथ. फिर कॉर्क को हमने क्या किया, फिक्स कर दिया है. लिक्विड क्या है, जैसे हमने फिक्स किया थोड़ा सा ऊपर उठेगा. अब देखिए अब हमने क्या किया, उस लिक्विड को हीट किया तो हम क्या नोटिस करेंगे कि जो लेवल है लिक्विड का ट्यूब्स के अंदर वो डाउन हो जाएगा हल्का सा. यहाँ पर पूरा है, इसमें थोड़ा सा क्या होगा, डाउन होएगा अ लिटिल एंड देन स्टार्ट्स राइजिंग. एक बार नीचे आएगा और उसके बाद फिर ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा. इसी तरह से इट गोज डाउन इनिशियली एज अ फ्लास्क गेट हीटेड फर्स्ट एंड एक्सपेंड. पहले क्यों नीचे जाता है, क्योंकि जब उसको हम हीट कर रहे हैं तो उसके बाद ऊपर इसलिए आता है क्योंकि वाटर जो है, जो भी हमने इसमें पानी भरा था वो एक्सपेंड हो रहा है हीट करने पर. जब हीट जो है पूरे लिक्विड को अच्छे से पहुंचेगी, हीट पूरे लिक्विड के अंदर, तो ये क्या होना है, एक्सपेंड होना स्टार्ट करेगा और वाटर का जो लेवल है ट्यूब के अंदर वो इंक्रीज होगा. उसके बाद सिमिलर हम एक और करेंगे कि इस लिक्विड को नॉर्मल टेम्परेचर तक क्या करेंगे, कूल करेंगे. तो हम क्या देखेंगे कि जो वाटर का लेवल हो फिर से जो है वो डाउन चला जाएगा. नाउ एक्सपेंशन इन गैसेस. ओके एक एक्सपेंशन इन गैसेस से पहले हम करेंगे, अगर कोई एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट करते हैं लिक्विड जैसे केरोसिन ऑयल, तो ये भी हमें बताएंगे कि वो भी जो क्या है इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट, यानी कि जो एक्सपेंशन है वो अलग अलग लिक्विड में अलग अलग होते हैं. यानी कि सभी लिक्विड एक सेम रेट पर एक्सपेंड नहीं करते हैं. डिफरेंट लिक्विड्स है वो अलग अलग टेम्परेचर पर इंक्रीज होते हैं, एक्सपेंड होना स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट एक्सपेंशन है गैसेस. अब देखिए गैसेस, जैसे ही हम गैस को ऑन हीटिंग ई गैस द वाइब्रेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इंक्रीज. गैसेस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है. तो जैसे ही हम गैस को हीट करेंगे तो जो उसके मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, उनमें वाइब्रेशन यानी कि उनका मूवमेंट जो है वो इंक्रीज होगा. सिंस द मॉलिक्यूल्स आर नॉट बाउंड टू ईच अदर एट ऑल. अभी मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में, जो स्पेस होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वो बहुत ज़्यादा होता है. तो उसमें क्या होता है कि वो एक दूसरे के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम हो जाता है और जो एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कंसिडरेबली. जैसे हम हीट करेंगे तो
बाउंडेशन जो है फोर्स वो पहले से कम है, इंक्रीज करने पर जो क्या उनमें जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का डिस्टेंस और बढ़ेगा। हैंस द एक्सपेंशन विल बी मोर इन केस ऑफ गैसेस देन इन लिक्विड और सॉलिड। गैसेस में एक्सपेंशन जो है लिक्विड और गैस से सबसे ज़्यादा होगा। गैसेस एक्सपेंड मोर देन लिक्विड्स एंड सॉलिड ऑन बीइंग हीटिंग, यानी कि क्या है सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन किस में होगा हीट करने पर, गैसेस में। गैसेस से कल अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं तो फिर गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, यानी कि सॉलिड जो है गैसेस और लिक्विड कंपैरिजन में कम एक्सपेंड करने देते हैं जब उनको हम एक सेम टेम्परेचर पर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इसमें हमने एक एग्जांपल लिया है। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंशन अराउंड अस। Expansion is useful for us, so let us discuss some uses of expansion. The first is the automatic fire alarm system. जो ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम है वो भी सॉलिड की एक्सपेंशन पर ही क्या करता है, बेस्ड है। इस फैक्ट में क्या है कि डिफरेंट सॉलिड जो है डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीटिंग पर क्या करते हैं, वो एक्सपेंड, यानी कि उन्हें एक अलग अलग जो है उन्हें हीट करना पड़ता है। कोई कम हीटिंग पर एक्सपेंड कर जाता है, किसी को हमें ज़्यादा हीट करना है। ये जो अलार्म है इसके पास दो मेटल स्ट्रिप्ड होती हैं, एक आयरन की होती है और दूसरी ब्रास की होती है, और दोनों ही जो है वो फर्मली बोल्ट होती है, एक दूसरे से कनेक्ट होती है। एक्चुअली में क्या होता है, ब्रास जो है वो एक्सपेंड हो जाता है आयरन से पहले और हीटिंग, देयरफॉर व्हेन जब दिस बायोमेटेलिक स्ट्रिप, बायोमेटेलिक क्योंकि इसमें दो मेटल यूज़ हो रही है, जब इसको हीट करते हैं तो फायर की वजह से जो आयरन की जो साइड है वो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। जैसे ये बैंड होती है जो सर्किट इलेक्ट्रिक वेल का वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे इसमें आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पर भी सर्किट इनकम्प्लीट था, यहाँ जैसे ये बैंड हुई सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया है। जैसे सर्किट कंप्लीट होता है तो बेल है वो रिंग करना स्टार्ट कर देती है और अलार्म देती है। जैसे ही एज द फायर इज पुट, जैसे ही फायर बंद होती है जो स्ट्रिप्स है वो वापस से ठंडी होकर सीधी हो जाती है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो इस पिक्चर में, और इसकी वजह से जो है सर्किट टूट जाता है और अलार्म जो है वो बंद हो जाता है। नेक्स्ट यूजेस जो मेटल कैप्स होती है ग्लास बोतल की, उनको भी हम हॉट वाटर पे ऐड करने पर, यानी कि मेटल पर जा है उसके कैप पर गर्म वाटर जब हम डालते हैं तो वो लूज़ हो जाती है, और मेटल कैप्स क्या होते हैं गर्म वाटर डालने से एक्सपेंड हो जाती है, और उसको हम वहाँ से हटाने से कैप को हटा सकते हैं। इन समर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक केबल्स होती है दो पोल्स के बीच में वो एक्सपेंड हो जाती है, बट क्या होता है विंटर में क्या होता है वही कंट्रैक्ट हो जाती है और काफ़ी टाइट हो जाती है। समर में एक्सपेंड होने से थोड़ी सी क्या होती है, लचीली सी हो जाती है। और इफ़ ये केबल्स जो है इनको समर में ऐसे रख दें हम, दे मस्ट बी लेफ्ट लिटिल लूज़, तो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, लूज़ हो जाएगी। और जो कॉन्ट्रैक्शन, और जो विंटर में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था वो क्या है, थोड़ा सा धूप में रखने पर या हीट में रखने पर थोड़ी सी लूज़ हो जाएगी। इसलिए ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से विंटर में वो ब्रेक भी हो सकती है। नेक्स्ट इज़ द जो रेलवे ट्रैक्स होती हैं हमारी, रेलवे ट्रैक्स के में आप देखते हैं वो आयरन की बनी होती है, और उन रेलवे ट्रैक्स में क्या होता है थोड़ा सा गैप जो है, स्पेस जो है बीच में छोड़ा जाता है दोनों सेक्शन के बीच में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही जो सन की रेस पड़ती है मेनली समर के सीज़न में, वो क्या होती है आयरन की बनी होती है, तो आयरन की ट्रैक्स जो है वो एक्सपेंड होती है, और एक्सपेंड होती हैं तो अगर ऐसा नहीं किया जाए कि उनके बीच में स्पेस नहीं छोड़ा जाए तो क्या हो जाती है, रेलवे ट्रैक्स बैंड हो सकती है, और उससे बहुत सारे सीरियस एक्सीडेंट हमारे हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया भी गया है। नेक्स्ट यूजेज इज जो इसी सिमिलर, जैसे रेलवे ट्रैक्स की बात की, इसी सिमिलर वे में जो स्टील के ब्रिज होते हैं उनका एक जो एंड है मेड टू रेस्ट ऑन रोलर, रोलर से बनाया होता, रोलर पे बनाया होता है ये, ताकि उसे इनफ स्पेस प्रोवाइड हो जाए एक्सपेंशन के लिए और कोई भी एक्सीडेंट जो है हमारा वो ना हो। नेक्स्ट, व्हेन हॉट लिक्विड जो है ग्लास टम्बलर में डालते हैं तो ग्लास टम्बलर क्या होता है, कभी कभी ब्रेक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इनर साइड होती है ग्लास टम्बलर की वो क्या होती है हमारे गर्म हो जाती है, और आउटर जो साइड होती है वो ठंडी रहती है। इस वजह से क्या होता है, उसको स्पेस नहीं मिल पाता एक्सपेंड होने के लिए, और जो ग्लास टम्बलर है वो हमारा टूट जाता है। बट नावे इज़ हम क्या करते हैं, स्पेशल टाइप का जो ग्लास यूज़ करते हैं, जिससे जो थोड़ी सी लिटिल हॉट जो हीटेड वाटर या हीटेड टी, हॉट टी या हॉट कॉफ़ी उसमें डालते हैं
तो उसे एक्सपेंड होने के लिए, एक्सपेंशन के लिए थोड़ा सा क्या होता है, वो ब्रेक नहीं होते हैं। ऐसी ग्लासेस को हम कहते हैं पायरेक्स ग्लासेस। और ऐसी ग्लास में हम आसानी से क्या करते हैं, हॉट लिक्विड जो है वो प्योर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आई थिंक आज का ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।